ये वैक्सीन्स जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचेगी तो इसको डिस्ट्रीब्यूट जो अलग अलग सेंटर्स पे किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि लोगों के एरियाज़ में जहां लोग रहते हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े किसी सेंटर तक, पीएचसी तक या फिर ज़्यादा जो है सीएचसी तक, ब्लॉक तक आने की ज़रूरत ना पड़े। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डायफोडे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में। आदाब, नमस्ते। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डीडीसी के चुनाव जो अभी यहाँ पर हुए इतने पुरअमन तरीके से, आखिर किस तरह आप ये सब करने में कामयाब हुए यहाँ पे? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सारे मेरे डोडा के भाइयों और बहनों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ मुबारकबाद इस तरीके की भी देना चाहता हूँ कि बहुत ही अमन के साथ जो है हमारे इंतखाबात जो चुनाव जो हुए उसमें सब ने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। एक हाई परसेंटेज जो है वो वोटिंग की हमारे पूरे ज़िले में दिखी और विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट एक बहुत ही पीसफुल तरीके से चुनाव पार्टिसिपेट लोगों ने सब में किया। सारे कैंडिडेट्स को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारी आवाम को मेरी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का एक फ़र्ज़ भी होता है हालांकि, लेकिन सारे हमारे जो जितने भी लोकल मजिस्ट्रेट्स थे, सारे हमारे तहसीलदार साहिबान थे, हमारे आरओज़ थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, इलेक्शन का हमारा स्टाफ था, लाइन डिपार्टमेंट्स बाकी सारे स्टाफ थे, उन सब ने जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें फ्री एंड फेयर तरीके से पार्टिसिपेट किया। जहाँ जहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से कंप्लेंट्स आई कि इसमें अगर कोई जो है वो अननेसेसरली कहीं पे कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई मॉडल कोड के तहत कर दी गई और उसी की वजह से जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो डोडा में पीसफुल तरीके से हो पाए। सर उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी डीडीसी के चुनाव यहाँ पर हुए, रिज़ल्ट भी आ गया और सेरेमनी भी यहाँ पर हो गई, तो अब लोग जो है इंतज़ार में हैं कि कब जो है डीडीसी का जो है कौंसल जो अभी आगे बनने वाले हैं, तो कब तक जो है ये रिज़ल्ट, मतलब जो भी कौंसल यहाँ पर बनना होगा वो कब तक बनेंगे यहाँ पे? ये देखिए कि एक लॉ के तहत इसमें बड़े स्पेसिफिक जो है वो चीज़ें लिखी गई है। आने वाले दिनों में इसमें जो है मॉडलिटीज़ कंसर्न्ड जो कमीशन या फिर डिपार्टमेंट उसकी तरफ से तय होगी, वो जो है वो जब फाइनलाइज हो जाएगी, जब कम्युनिकेट हो जाएगी, उसके तहत जो है वो आने वाली कार्रवाई जो है वो चंद ही दिनों में जो है पूरी हो जाएगी। सर उसके अलावा एक और यहाँ पर जो है लोग काफ़ी एक चीज़ से निराश है यहाँ पर कि जो ओपीडी यहाँ पर शिफ्ट की गई है, यानी जो ओपीडी पहले वहाँ पर थी तो वो आप गर्ल्स कंट्री पे ली गई है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान इस चीज़ को लेके हैं क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर टाइम पे नहीं बैठते हैं, डॉक्टर्स की टाइमिंग जो है काफ़ी लेट है वहाँ पे, तो उस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा निराश है उस चीज़ को लेके। तो इस पर क्या संज्ञान आप आगे ले रहे हैं? नहीं, अभी ये मसला जो है वो आपके माध्यम से पहली बार रेज़ हुआ है। इसको कंसर्न क्वार्टर पे जो है वो प्रिंसिपल जीएमसी और एमएस जो हमारे होंगे उनको जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और ऐसी चीज़ अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नोटिस में आती है कि कोई जो है वो इमरजेंसी सेवा में कोताही बरत रहा है या फिर जो है वो उसमें निगलिजेंस कर रहा है, तो उसके सख्त के सख्त उसके खिलाफ़ कार्रवाई जो है वो भी इनिशिएट की जाएगी और ऐसी कोई भी इनकन्वीनियंस पब्लिक को फेस नहीं होने दी जाएगी आने वाले दिनों में। सर तो उसके अलावा डेवलपमेंटल वर्क की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में डोडा में क्या ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले टाइम में? नहीं, अभी आप देख रही हैं कि एक तो हमारे जो इम्पोर्टेंट 3-4 चीज़ें हैं डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, एक तो हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इस साल में हमारे मैक्सिमम लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स जो 84 लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हमारे जो अप्रूव सरकार की तरफ से हुए थे उसमें से 40% प्रोजेक्ट जो है वो पिछले साल कंप्लीट हो गए। इस साल मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हमारे जो है वो पूरे हो जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट बहुत डोडा टाउन के लिए, जैसे हमारे सीआरएफ में आप देख रहे हैं कि हमारा पुल डोडा से लेकर डोडा रोड जो बहुत ही महीनों से जो है वो इस पे काम चल रहा है। कुछ जो है वो पेमेंट की इश्यूज़ की वजह से जो है वो बीच में बंद हुआ था, लेकिन वापस वो काम को शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में ये काम भी जो है वो पूरा होने वाला है और आने वाले इस साल में जो है वो इस साल की मैं कहूँगा कि एक गिफ्ट लोगों को जो है वो मिलने वाली है। वो रोड जो है वो पूरा मैकडम होकर लोगों को समर्पित होने वाला है। उसी तरीके से बाकी जो रोड्स हमारे हैं इलाकों के, पीएमजेएसवाई के खास तौर से आप जानते हैं कि पिछले साल रिकॉर्ड जो है वो डोडा में पूरी यूटी में हमने बनाया था, पूरे देश भर में हम लोग सेकंड आए थे विथ रिस्पेक्ट टू दी बीटी कवरेज, जो ब्लैक टॉपिंग हम लोग करते हैं उसी को आगे लेके जाते हुए इस साल भी जो है वो एक मैं समझता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड जो है हम लोग डोडा में ज़रूर जो है वो सेट करेंगे ब्लैक टॉपिंग। तो उसके अलावा सर एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिन ताकतों की बात की जा रही है कि डीडीसी कौंसल जो भी बनेगा उनकी पूरी इख्तियारात दी जाएगी, पूरी वो ताकतें दी जाएंगी, तो क्या लगता है जो भी अब आगे कौंसल बनेगा तो उनको पूरी ताकतें दी जाएंगी? नहीं, बिल्कुल आप जानते हैं कि ये जो 3 टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मॉडल होता है जिसके तहत
आम लोगों के पास उनके मसले उठाने के लिए जो है वो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जो है वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं। आप देख रहे हैं कि सरपंच जो है वो पिछले 2 साल पहले सरपंच जो है हमारे सारे पंचायत जो है वो ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई, उस टाइम पे शायद हमने ये नहीं सोचा होगा कि इतना ज़्यादा फंक्शनिंग उनका शुरू हो जाएगा। आज आप देख रही हैं कि सारे हक जो है वो पेमेंट के रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, या फिर प्लान फाइनलाइजेशन करने के इश्यूज़ हैं, या फिर नरेगा के एडिशनल प्लान्स लेने के इशूज़ हैं, सारे हक हदूद जो है वो ग्रास रूट पे पहुँचे हुए हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से जो है वो सारे 3 टियर्स को स्ट्रेंथन करने की मंशा जो है वो ज़रूर सामने आ रही है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में है इनकी एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो उसके अलावा सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पोस्ट कोरोना की अगर हम बात करें तो माहौल बदल रहा है, इसकी वैक्सीन भी आगे आ रही है, तो किस तरह डोडा के लोगों तक खास तौर पे ये वैक्सीन यहाँ पर पहुँची, किस तरह पहुँचाई जाएगी? मैं आपको बताता चलूँ कि सरकार की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें पूरी तैयारी जो है वो वैक्सीन को आगे रोल आउट करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए इसकी तैयारी है पिछले 1.5-2 महीनों से चल रही है। इसकी रिव्यू मीटिंग्स, डेटाबेस इकट्ठा करना और वो सेट करना, उसके सेंटर्स का जो है वो एक प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें जो तैयार है। इसके लिए एक पूरी कोल्ड स्टोरेज की एक चेन लगती है, उसके बारे में भी जो है वो बहुत विचार जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, सरकार की तरफ से, और उसके डायरेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे हुए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ तकरीबन डोडा में 150 से ज़्यादा अलग अलग ऐसे सेंटर्स होंगे कि जहाँ पे जो है वो वैक्सीनेशन पॉइंट्स हम लोग जो है वो प्रपोज हमने किया हुआ है। ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे जो है ये वैक्सीन्स जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचेगी तो इसको डिस्ट्रीब्यूट जो अलग अलग सेंटर्स पे किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि लोगों के एरियाज़ में जहाँ लोग रहते हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े किसी सेंटर तक, PHC तक, या फिर ज़्यादा जो है CHC तक, ब्लॉक तक आने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स हमने बनाने की कोशिश की, लोगों के डोर स्टेप के आसपास जो है वो वैक्सीन को पहुँचे। तो आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि इसके ड्राई रन्स जो है अभी शुरू होगी कई ज़िलों में, हमारे पास भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि ड्राई रन्स इसकी हो, और आने वाले मुझे लगता है वो कुछ ही जो दिनों का वो एक सफ़र हमारा रहा है। लोगों तक जो है वो वैक्सीन पहले जो है वो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनको वो दी जाएगी, और उसके बाद में है आवाम को डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में शुरू हो जाएगा। तो अभी भी लोग जो है मतलब ये सोचते हैं कि कोरोना अभी नहीं है, अभी भी बिना मास्क के लोग चलते हैं, तो लोगों को क्या चाहिए अभी भी करना? नहीं, ये समझ जो है वो बहुत ही सही नहीं है, ये गलत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि कोरोना का पेशेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं, पेशेंट सीरियस भी होते हैं, एडमिट भी होते हैं। इसीलिए अभी हमें जो है वो बिल्कुल इसमें लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही घटना काफ़ी होती है, एक ही चूक आपकी काफ़ी होती है, और आपको जो है वो इस इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़े दिनों की अब बात है, मास्क का यूसेज अभी भी हमें बनाए रखना चाहिए। जब हम पब्लिक प्लेसेस में एटलीस्ट जाते हैं तब हमें मास्क जो है वो रखना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। जब वैक्सीनेशंस के बाद हम जब सेफ़ होंगे तब शायद मुझे लगता है कि हमें इसमें रिलीफ मिलेगा, तब तक हमें इसमें खबरदारी रखने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हैं DC डोडा, जिनने ये भी बताया कि DDC के चुनाव जो है, जो भी काउंसिल बनेंगे उनको भी पूरी ताकतें दी जाएंगी। उसके अलावा बात करें कोरोना को लेकर, तो जो वैक्सीन अभी आ रही है तो जल्द से जल्द जो है डोडा के लोगों तक भी पहुंचाई जाएगी। सर आखिर में कोई आपका मैसेज डोडा के लोगों के लिए? नहीं, मैं एक बार और जो है वो सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही साथ इस विंटर के सीज़न में अपने आप का ख्याल रखें, अलग अलग आप हेल्दी रहे। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आप सब लोग हेल्दी रहें और फिट एंड फाइन रहें। तो आप देख सकते हैं अभी भी DC साहब का यही मैसेज है कि अभी भी अपना ख्याल रखें, मास्क जो है अभी भी पहन के रखें, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन जो है जल्द से जल्द जो है डोडा के लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो वैक्सीन है वो जल्द यहाँ पहुँचे, ताकि जितने भी डोडा के लोग हैं और बहुत जगह के लोग हैं उनको भी रिलीफ मिले थोड़ा कोरोना से। तो आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसी हस्तियों के साथ। जुड़ते रहिए स्ट्रीट लाइन के साथ।